ओम वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता, जहाँ हम भगवद गीता के कुछ वर्सेस को लेके वहाँ से हम क्या ज्ञान या फिर क्या विचार ग्रहण कर सकते हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार पाएँ, उस पर हम विचार करते हैं। पिछले वीडियोस में हम विचार कर रहे थे कि अर्जुन जो मोह से अपने आप को या फिर सामने वाले उनके जो पितामह आदि को अनित्य सोच के मोहित होके शोक कर रहे थे, जिसके निवारण के लिए भगवान ने कह दिया कि जो दिख रहे हैं ये सारे राजा आदि और तुम भी, ये सब नित्य ही हो आत्मात्वेन। जैसे घटाकाश घट के बनने के बाद जो रहता है वो घट के टूटने के बाद भी रहता है, घट बनने से पहले भी रहता है महाकाश रूप से। ठीक उसी तरह तुम सब रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम कभी नहीं रहोगे। और जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ता है, घट बन गया, वैसे ही एक शरीर धारण हुआ, छोटा शरीर, फिर बड़ा शरीर, फिर दूसरा शरीर, इसकी प्राप्ति दिखाई प्रतीति मात्र है। इसमें आत्मा का नित्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सोच के आप शोक मत करो, ये मोह का निवारण करते हैं। अब हमारे मन में, अर्जुन जी के मन में प्रश्न ये आ सकता है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि हम नित्य है, हमारा नाश नहीं होगा, लेकिन जब हम जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तब अनेक सुख दुख शीत उष्ण आदि से हमको तकलीफ़ तो प्राप्त होगी ही, उससे हमें शोक की प्राप्ति होगी ही। तो उसका निवारण कैसे करें? तो इसीलिए भगवान अगले वर्ष में कहते हैं, 14th वर्ष, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिना अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ कहते हैं कि कोई भी विषय का स्पर्श कीजिए, किसी चीज़ को सुनते हैं आप, किसी चीज़ को देखते हैं आप, किसी चीज़ का रस ग्रहण करते हैं आप, किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, कुछ भी करते हैं, पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी का गंध लेते हैं, तो वो ऐदर अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, वो ऐदर आपको सुख देगा या दुख देगा, वो ऐदर आपको शीत देगा या उष्ण देगा। शीत उष्ण जो है वो फिज़िकल लेवल पे अन्नमय कोश, जो हमारा फिज़िकल बॉडी में हम कोई भी चीज़ को स्पर्श करते हैं, सर्दी में ठंड होती है, कोई गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं, गर्मी होती है, ये दोनों ही दुखदायक होते हैं। अधिक शीत अधिक उष्ण दोनों से हमें तकलीफ़ होती है। तो आपने तो कह दिया हम नित्य हैं, लेकिन ये सारे जो वस्तुएं हैं ये हमें तकलीफ़ देते हैं, अब इसका क्या करें? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज़ से स्पर्श होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स इनहेरेंट नेचर इज़ इट विल एदर गिव यू सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर और पेन, सुख या दुख, शीत या उष्ण, ये डुअलिटी आपको आपके एक्सपीरियंस में आएगा ही आएगा। इसीलिए आप ये समझो कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का एक बिगिनिंग है एंड देयर विल बी एंड टू दिस एक्सपीरियंस। आगमापायिनो अनित्य, आता है और जाता है, इसीलिए ये अनित्य है। इट्स अ शॉर्ट टर्म्ड टेम्पररी एक्सपीरियंस। कोई भी सुख, कोई भी प्लेजर, कोई भी पेन, एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री फॉर अ वाइल। आप कहेंगे कि बहुत दिनों तक रहता है दुख, तो कुछ दिनों तक लगे रहता है, नहीं, वो दुख के बीच में भी आपको बीच बीच में सुख मिलता रहता है। और कुछ हो ना हो, जब आप रात को गहरे नींद में सो जाते हैं तब क्या सुख, क्या दुख, क्या शीत, क्या उष्ण, सब गायब हो जाते हैं। मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस है, दीज आर अनित्य, दीज आर टेम्पररी, इसीलिए तान तितिक्षस्व भारत, इसीलिए इसे सहलो। तितिक्षा, सहना भी एक साधन चतुष्टय में, हमने विवेक चूड़ामणि आदि में विचार किया है साधन चतुष्टय के ऊपर। तो उसमें तितिक्षा, सहना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है साधक की। आप सह लोगे ना, कुछ क्षण का है विचलित नहीं होकर सह लोगे ना, तो उसका जो फल है वो आगे बताएंगे ऑब्वियसली, बट ये क्वालिटी इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ साधक। समदम आदि में तितिक्षा भी आता है, जो थर्ड क्वालिफिकेशन है फॉर अ साधक, फॉर अ वेदांती। वेदांत के मार्ग में जो तृतीय क्वालिफिकेशन, विवेक वैराग्य के बाद शमदम आदि षट संपत्ति में आता है तितिक्षा, फिर है मुमुक्षुत्व। तो इसीलिए कहते हैं भगवान यहाँ पे सह लो। तो नेक्स्ट टाइम हमें जब कुछ एक वृत्ति आई, कोई कुछ कह दिया, उसको थोड़ा हम अवेयर होके अगर उसे सह लेंगे, विल सी कि देयर विल बी अ सर्टन सॉर्ट ऑफ पीस दैट फॉलोज दैट सहनम। ये सहना, तितिक्षा से क्या होगा, आपका मन
तितिक्षा से आपको ही लाभ होगा। आप बोलेंगे कि वाई शुडंट आई कंप्लेन इफ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू मी। कंप्लेन करने से सबसे ज़्यादा विचलित आपका मन होता है। कंप्लेन करना है जहाँ पे कीजिए, बट मन को डिस्टर्ब करके नहीं, नॉट विद द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द माइंड। मन में ये जानिए कि ये कुछ क्षण के लिए हो रहा है, कुछ क्षण के लिए मेरे अनुभव में आ रहा है और आई कैन ईजिली बेयर इट। कल तो ये रहेगा नहीं, तो मैं बस 2 मिनट के लिए सोचा, फिर सह लिया मैं। अब फिर भगवान कहेंगे कि ठीक है चलो मान लिया, सह लेते हो। सहने से होगा क्या, वो अगले वर्स में बोलते हैं 15th वर्स में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि तितिक्षा जो है वो प्रीसीड्स मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु बनने के लिए आपको तितिक्षु बनना पड़ेगा। जो मिथ्या वस्तु से अगर आप निरंतर प्रभावित होते हैं, आगे बोलेंगे 16th वर्स में मिथ्यात्व के बारे में, असद वस्तु के बारे में, बट ये तो हर कोई मानता है। एवरी अदर फिलॉसॉफी बोल लीजिए, हर एक दर्शन, बौद्ध मत से लेके न्याय मत से लेके सब मानते हैं कि ये कुछ क्षण के लिए ही तकलीफ़ आदि या फिर जो विषय का जो संस्पर्श से जो हमारे अंतःकरण में तकलीफ़ क्लेश जो भी जागृत होता है कुछ क्षण के लिए होता है, तो क्षणिक है, ये जान के इसको सह लेना चाहिए। और जो इसे सह लेता है वो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व प्राप्त करने के काबिल होता है, ये बताते हैं। हम ही न व्यथयन्ते, जिसको कुछ तकलीफ़ नहीं होती है ये सारी चीज़ों से, और वो दुख और सुख में दोनों में ही समावस्था में रहता है, क्योंकि वो पता है कुछ क्षण के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं। वो समता इनिशियल स्टेज में जब रहती है तब वो ही इज़ केपेबल टू गेन दैट इमॉर्टलिटी, केपेबल ऑफ आत्मज्ञान, केपेबल ऑफ जीवन मुक्ति। आगे बोलेंगे समता के लिए एक और हेतु भी देंगे। समता के लिए यहाँ तो अभी बोला भगवान ने कि अनित्य है, ये जान के। 16 वर्स जो काफ़ी पॉपुलर है, जिस पे भाष्यकार जी ने बहुत लंबा कमेंट्री भाष्य लिखा है, उस पे विचार आता है कि ये सारे तो हैं ही नहीं, मिथ्या हैं। जैसे मरुस्थल में कोई डेजर्ट में आप एक मिराज देख रहे हैं, जल दिख रहा है, वो जल से आपको व्यथा की प्राप्ति होती है क्या? ये जल बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे पार करूँगा, मैं डूब गया तो, या फिर ये जल नहीं होगा तो मैं कैसे पानी पीऊँगा, ये जल मुझे भाग के जाना है, पानी पीना है, ये कोई भी विचार आता है क्या उसे देख के? नहीं आता है। आप सह लेते हो, भले ही देयर इज़ एन अर्ज कि जाके मैं थोड़ा पानी पी लूँ, आपको पता है कि नहीं ये झूठा है, ये असत है, तो वो आता ही नहीं है कि जाके पानी पियोगे आप। वैसे ही समता कैसे आती है? जब आप जान लेते हो कि ये सारे विषय जो है वो मिथ्या है, वास्तविकता इनमें नहीं है। ये ज्ञान जब हो जाता है तब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका तितिक्षा है वो इनहेरेंट हो जाता है, बिकॉज यू नो कि वट एवर यू आर फीलिंग इज़ जस्ट कमिंग एंड गोइंग एंड इट्स अनरियल। अनरियल मतलब असत है, वो मिथ्या है वो। तब आप सहना आसान हो जाता है, लेकिन इनिशियली अनित्य मान के सहना पड़ता है, और ये सहना इज़ अ प्री कंडीशन टू गेट दैट इमॉर्टलिटी, टू रियलाइज योर रियल नेचर। सो अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते मतलब सामर्थ्य होता है, केपेबल बनता है टू गेन दैट इमॉर्टलिटी। आगे थोड़ा गंभीर वेदांत का विचार चलेगा। ये जो विचार था, दिस वाज मोर और लेस, इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन कैन प्रैक्टिस, बट आगे के वर्स में थोड़ा वेदांत का अगर एक्सपीरियंस है, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, बट वेदांत का अगर एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपने अध्ययन आदि किया है, तो दैट वर्स विल बी मोर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ शंका हो तो कमेंट कीजिए। ओम।